आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के स्कैनर एजुकेशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया एडिटोरियल आर्टिकल लेके आए हैं जो कि द हिंदू से हमने उठाया है। हमारे पढ़ने का तरीका अभी भी एकदम वैसा ही रहेगा। हम इसको पढ़ते पढ़ते समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। साथ ही जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसको आप रेफर करके हमारे साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टोन, टाइटल, थीम, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी क्वेश्चंस सारे ही आपको मिलेंगे। तो एक रफ आइडिया आपको लग गया कि कैसे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमारा गोल ये है कि जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आप मेरे थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। समझो कि मैंने जब सेंटेंस पढ़ा तो मैं किस किस चीज़ों को टारगेट कर रहा हूँ, जैसे कि उसका मीनिंग निकाल के आपको बता पा रहा हूँ। उससे क्या होगा, जब आप रीडिंग कर रहे होगे तो आपको पर्सनली समझ में आएगा कि क्या चीज़ एक्चुअली काम की होती है हमारे रीडिंग के समय। शुरू करते हैं, आर्टिकल को देखते हैं। टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, हम बात करते हैं बात करने के बारे में। टॉकिंग अबाउट टॉकिंग ऑन एन इंडिया चाइना डायलॉग, एक इंडिया और चाइना के बीच की कॉन्वर्सेशन के बारे में ये आर्टिकल है। नरेंद्र मोदी एंड शी जिनपिंग नीड टू हैव सब्सटैंशियल कॉन्वर्सेशंस ऑन टाइज। नरेंद्र मोदी को और शी जिनपिंग को एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है उनके रिलेशनशिप के बीच में। ये कह रहा है इंडिया एंड चाइना हैव वंस अगेन कम अवे फ्रॉम देयर टॉक्स विद स्टार्कली डिफरेंट व्यूज ऑफ देयर टाइज। इंडिया और चाइना है वो फिर से फिर से वो लोग भाग गए हैं। किससे? अपने कॉन्वर्सेशन से। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो स्टार्कली डिफरेंट व्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, इसकी वजह से दोनों का बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है एक दूसरे को रिलेशनशिप को लेके। द ओनली टॉकिंग पॉइंट फ्रॉम लास्ट वीक्स ब्रीफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीएम मोदी and Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit revolved around not what was said between them, which remains largely a mystery as in the way of informal conversations, but how it was said. कह रहे हैं कि द ओनली टॉकिंग पॉइंट, जो मेन पॉइंट था इनके पिछले हफ्ते की छोटी सी कॉन्वर्सेशन में, किसके बीच में? पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच में, वो केवल ब्रिक्स समिट के साइड में हुई थी। मेन इवेंट में भी नहीं, कहीं साइड में हुई थी। और रिवॉल्व अराउंड जो कॉन्वर्सेशन थी वो क्या थी? वो इट वॉजंट बिटवीन व्हाट वाज सेड बिटवीन देम। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उनके बीच में कहा गया, बट किस तरह से कहा गया, बट हाउ इट वाज सेड। और इस बात में कि व्हाट वाज सेड बिटवीन देम को इस हाइफन से और इलैबोरेट किया है, जो यहां से लेके यहां तक है। वो कह रहा है विच रिमेन्स लार्जली अ मिस्ट्री एज इज द वे ऑफ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। जो कि उनके बीच में बात हुई है वो एक मिस्ट्री है, कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो जो हाइफन होता है ना, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है किसी चीज के बारे में जो कि उसके पहले लिखी होती है। तो जैसे जैसे रीड करोगे अंडरस्टैंड कर ले जाओगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA रिलीज नो स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स, although Foreign Secretary Vinay Quatra told reporters on August 24 that both had underlined the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of India-China relationship. कह रहा है कि MEA ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया, पर जो विनय क्वात्रा हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने रिपोर्टर को बताया 24 अगस्त को कि दोनों ने ही अंडरलाइन किया, यानी कि इंपॉर्टेंस मेंटेन किया है कि यहाँ पे पीस मेंटेन होनी चाहिए और शांति रहनी चाहिए बॉर्डर के एरिया में। साथ ही साथ LAC को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिससे कि इंडिया चाइना की रिलेशनशिप बराबर रहे, क्योंकि बहुत एसेंशियल है। बस नॉर्मल सी बात कही है। He added that they had decided to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. वो कवत्रा जी ने और आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने जो रिलेवेंट ऑफिशियल हैं, जो सूटेबल ऑफिशियल हैं, उनको कहा कि भाई आप और मेहनत करो और जल्दी ही डिसएंगेजमेंट, जो बॉर्डर पे जो लोग सैनिक एंगेज कर रहे हैं दूसरे दोनों देश के, डिसएंगेजमेंट हो और डी-एस्केलेशन हो, यानी कि वो अपने रास्ते वापस चले जाए। A Chinese foreign ministry statement made no such mention, saying that Mr. Xi had said both sides should bear in mind the overall interests of ties and handle properly the border issue. अब इसका उल्टा चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, उनका स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बात किया है, और कहा कि हम दोनों को अपनी बातों में ये बरतना चाहिए कि हम ओवरऑल इंटरेस्ट का ध्यान दें, सबको लेके चलें और जो बॉर्डर इशू है उसको अच्छे से हैंडल करें। The Chinese statement also said they had spoken at India's request, prompting official sources in New Delhi to tell reporters that it was China that had requested a more structured bilateral meeting, which India had turned down. अब चाइनीज स्टेटमेंट में आगे और ये भी लिखा था कि चाइना ने कहा कि उन्होंने खुद बात करी
इंडिया की रिक्वेस्ट पे, और साथ ही साथ ऑफिशियल सोर्सेज को भी प्रॉम्प्ट किया, यानी कि उनको इंटीमेट, उनको रिमाइंड किया कि वो रिपोर्टर को बताएं कि चाइना ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से बात करने के लिए, बट इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने टर्न डाउन कर दिया। द एक्सचेंज इन साउथ अफ्रीका वॉज ओनली द सेकेंड नोन इंटरैक्शन बिटवीन द लीडर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द LAC क्राइसिस इन 2020। साउथ अफ्रीका में जो एक्सचेंज हुआ, किस चीज का, डायलॉग्स का, डायलॉग जो हुआ, कॉन्वर्सेशन हुआ, वो केवल दूसरा नॉन इंटरैक्शन है, मतलब जो हमारी जनता की नॉलेज में है, दूसरा ही इंटरैक्शन हुआ लीडर्स के बीच में। कब से? 2020 में, जब से LAC क्राइसिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शुरू हुई। It took the MEA as long as 8 months to acknowledge they had discussed the border in a conversation initially described as pleasantries exchanged at the G20 in Bali in November 2022। अब MEA को 8 महीने लग गए इस बात को एक्सेप्ट करने में, एक्नॉलेज करने में कि हाँ भाई कुछ बात हुई थी, जिसको इनिशियली इन्होंने डिस्क्राइब किया था कैसे, कि वो प्लेजेंट्री एक्सचेंज हुई थी, बस हाय हेलो हालचाल लिया गया था। कब? बाली वाली G20 समिट में, जो कि नवंबर 2022 में हुई थी। India had at the G20 as well reportedly made clear it was not willing for a more structured sit-down exchange, although as videos showed it was Mr. Modi who finally initiated the conversation with Mr. Xi। अब कह रहे हैं कि इंडिया ने G20 में एकदम क्लियरली कह दिया था, रिपोर्टेडली कहा था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सम अनवेरिफाइड सोर्स, मतलब वेरीफाइड नहीं है ये बात, कह रहे हैं कि इंडिया ने G20 में एक चीज कह दिया था कि उसको बात करने का मन नहीं है, कि आप एकदम बैठ के अच्छे से बात करिए। हाउएवर वीडियो ऐसा बताते हैं, जो वीडियो शो करते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हुई, कि मिस्टर मोदी ने ही इनिशिएट किया था कॉन्वर्सेशन, वही बात करने के लिए आगे बढ़े थे चाइनीज प्रेसिडेंट मिस्टर शी से। अब if the Modi government is concerned that speaking formally with Mr. Xi would expose it to the opposition criticism over China or dilute its messaging on abnormal ties, the argument that a dialogue is some sort of concession or a victory for Beijing is not a serious one। कह रहा है कि अगर मोदी गवर्नमेंट इस बात को लेके कंसर्न है, ठीक है, उनको इस बात का घबराहट है या डर है कि अगर वो फॉर्मल डिस्कशन करेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, तो जो इंडिया में ऑपोजिशन बैठा है वो उनको निंदा करेगा, क्रिटिसाइज करेगा चाइना के रिलेशन को लेके, और साथ ही साथ ये कि इंडिया चाइना की जो रिलेशनशिप है वो एबनॉर्मल है, ये बात कमजोर हो जाएगी अगर उनकी फॉर्मल डिस्कशन हो जाएगा। तो ऑथर का कहना है कि ये बड़ा वीक आर्गुमेंट है, ठीक है, वीक आर्गुमेंट है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। वॉट मैटर्स मोर इज वॉट इज सेड इन द डायलॉग। अब क्यों वीक आर्गुमेंट है, वो ऑथर ने ये कहा है कि ये ज्यादा मैटर करता है कि आपने बात क्या करी है, ना कि ये कि आप मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। In fact, a structured dialogue at the upcoming G20 in New Delhi, which Mr. Xi is expected to attend, would give the Prime Minister the opportunity to firmly underline India's stand in the clearest terms and at the highest level that relations are predicated on peace and the future of relationship hinges on China restoring the status quo in India's patrolling rights along the borders। देखो फिर से कह रहा है कि इनफैक्ट, यानी इसी स्टेटमेंट को और एम्फसाइज करते हुए कि अगर स्ट्रक्चर डायलॉग होगा जो कि G20 होने वाला न्यू दिल्ली में, उसमें अगर विच मिस्टर जी एक्सपेक्टेड टू अटेंड, मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अटेंड करेंगे, कि एक अपॉर्चुनिटी दे गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो अपना जो स्टैंड है, अपना जो एक बात कहना चाहते हैं वो अच्छे से अंडरलाइन कर पाए, उसको एम्फसाइज कर पाए एक हाईएस्ट लेवल पे, एकदम क्लियर तरह से, भाई देखो हमें ये चाहिए। और वो क्या चाहिए कि जो रिलेशनशिप होता है, कि जो रिलेशंस है वो होते हैं बेस्ड किस चीज पे, शांति और अमन पे, और साथ ही साथ जो फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप है, जो हमारा भविष्य है इस रिश्ते का, वो तभी अच्छा चलेगा, वो उस पर डिपेंड करता है किस पे, कि चाइना जो है करंट सिनारियो को मेंटेन रखे, स्टेटस को मेंटेन रखे, और साथ ही साथ इंडिया जो LAC पे पेट्रोलिंग राइट्स है वहां पे उसको रिस्टोर कर दे, अपना वहां पे पेट्रोलिंग कंटिन्यू रखे, मतलब हम भी अपना वहां जांच करते रहे, आप भी अपना जांच वहां पे करते रहो, सब चीज नॉर्मल स्टेटस को मेंटेन रहे, करंट सिनारियो मेंटेन रहे। इस पे डिपेंड करता है क्या, हमारा आगे का फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप। द ओनली ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर इंडियाज रिलक्टेंस appears to be the government's unfortunate prioritization of political optics over public interest in its dealing with China, which has also led to continuing opacity over what is currently unfolding along the border। अब ऑथर कह रहे हैं कि केवल एक ही रीजन समझ में आ रहा है, ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब ऐसा समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं ऐसा हो, बट ऐसा समझ में आ रहा है, अज्यूम्ड, कि इंडिया क्यों ऐसा बात नहीं करना चाह रहा है,
वो ये है कि गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटाइज करती है कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, कि पॉलिटिकली क्या दिखता है, कि वो दिखाना जरूर कुछ और चाह रही होगी बट होता कुछ और है। जिसकी वजह से हुआ क्या है कि जो एक्चुअली बॉर्डर पे हो रहा है उसमें ओपेसिटी है, ओपेक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है कि करनी चाहिए इंडिया और चाइना का डायलॉग बट कर नहीं रही है, जिसका कंक्लूजन क्या दिया है ऑथर ने कि उसको पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। तो इसका क्वेश्चन हम लोग अब टैकल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का है व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। टोन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या बताया, या टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, क्या बहुत अप्रिशिएटिव है यहाँ पे ऑथर किसी चीज को लेके, किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है, नहीं यहाँ पे तो बुराई कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए न्यूट्रल भी नहीं है क्योंकि बुराई कर रहा है हमें ऑब्वियस है, तो न्यूट्रल तो नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव में ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। सिनिकल एंड क्रिटिकल, निंदा कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, हाँ ये है, होल्ड पे रखते हैं। न्यूट्रल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एम्बिग्यूअस से कंफ्यूजिंग है, मतलब ना पॉजिटिव है ना न्यूट्रल है ना नेगेटिव है, ऐसा भी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। हमें क्लैरिटी किस चीज को लेके है कि वो इंडिया के रिलेशन की, इंडिया के जो स्टेप्स हैं रिलेशन इंप्रूव करने के लिए या डायलॉग के लिए उसकी बुराई कर रहा है। ठीक है, तो इसको काट के अपना ऑप्शन यही वाला सही हो जाता है एकदम क्लियरली, आसानी से। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम क्या है पैसेज का, सेंट्रल थीम, मेन आइडिया, क्रक्स, ठीक है जो भी कह लो, तो थीम क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हर ऑप्शन के पास जाते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। एलिमिनेशन ही हमारा एक ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे सॉल्व करने का इसको, और पूछते हैं ऑप्शन से कि क्या तुम्हारे बारे में पैसेज में बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अब देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। अब जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है यानी कि जो दिखाया जाता है पॉलिटिक्स में, उसका सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में ओवरऑल बात नहीं हुई थी। ठीक है, ओवरऑल इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड सब्सटेंसिव डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में एक अच्छे से सब्सटेंटिव डायलॉग हो, कॉन्वर्सेशन हो, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी हो इनके बीच में क्या बात हो रही है उसके बारे में। हाँ ये बात तो जरूर हुई है, इसको हम लोग होल्ड पे रख लेते हैं। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर क्राइसिस। अब इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हुआ है, कब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इसके बारे में कोई बात हुई है, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स समिट तो केवल छोटा सा मेंशन था कि जब इंडिया चाइना में एक बार बात हुई थी, सेकंड अटेम्प्ट जब कोई बात हुई थी हल्की फुल्की भी, तो केवल एक जिक्र है। अगर कोई जिक्र है तो वो थीम तो नहीं बताएगा ना। थीम क्या होगा, जो पूरे पैसेज में हमें अंडरलाइन कॉन्टेक्स्ट एक बना हुआ है कि हाँ जो भी लाइन लिखी है उस इसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो जो कि हमारे केस में सेकंड ऑप्शन है, तो ये वाला काट के ये वाला हम मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। What can be inferred about the Indian government's approach to dialogue with China based on the passage? इंडियन गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा है, क्या नजरिया रहा है डायलॉग का यानी कॉन्वर्सेशन का विद चाइना, पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्या ऐसा इन्फर कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन कंसिस्टेंटली एंगेजिंग इन फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग। वो निरंतर तरीके से एक फॉर्मल यानी स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता जताते हुए कॉन्वर्सेशन कर रही है चाइना के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, जस्ट इसका उल्टा लिखा है, काट दिया इसको। इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज्ड पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ओवर पब्लिक इंटरेस्ट इन इट्स डीलिंग विद चाइना। हाँ ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल ऑप्टिक को प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है, और साथ ही साथ ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ होगा, अगर हमको ट्रांसपेरेंसी बताई जाएगी क्या बात हो रही है क्या बात नहीं हो रहा है, बट प्रायोरिटाइज क्या किया है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स कि क्या हम पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं। हाँ इसको हम टिक मार के होल्ड पे रख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ कन्फ्रंटेशनल स्टांस अगेंस्ट चाइना इन रीसेंट डिस्कशन, कि इंडियन गवर्नमेंट जाके अपफ्रंट खड़े होकर चैलेंज किया है कि हमसे बात करो और जो भी दिक्कतें हैं साथ में क्लियर कर लो। क्या ऐसा किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, इसको काट दिया। इंडियन गवर्नमेंट हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिजॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव किया है कि हमें बहुत उपलब्धियां प्राप्त हो गई, हम बहुत आगे निकल गए हैं, डिस्प्यूट में हम लोग काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पॉजिटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बनता है, बी को हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मोदी शी कॉन्वर्सेशन एट द ब्रिक्स समिट। कह रहा है कि ब्रिक्स समिट या फिर ब्रिक्स समिट कह लो या फिर G20 में भी जो हुआ था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, कि ये जो दो समिट हुए हैं इनके जो इंटरप्रिटेशन रहे हैं उसके डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्यों है, मतलब चाइना कुछ कह रहा है इंडिया कुछ कह रहा है, क्योंकि मोदी और शी के बारे में ना, इंडिया चाइना के बारे में,
तो डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन क्यों आ रहा है, क्यों अलग अलग बात निकल के आ रही है? पहला ऑप्शन क्या है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिड नॉट रिलीज अ स्टेटमेंट अबाउट द टॉक्स। ऐसा है कि उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है? नहीं किया है, भले ही 8 महीने देर से किया था। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट डिड नॉट अलाइन विद द इंडियन वर्जन ऑफ इवेंट्स। चाइना की मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया, हाँ दिया। इंडिया के मिनिस्ट्री ने दिया, हाँ दिया। क्या दोनों को मैच किया? नहीं किया। तो डिड नॉट अलाइन, दोनों एक लाइन में नहीं थे, तो इसको टिक करके होल्ड पे रख लेते हैं। द टॉक्स वर कंडक्टेड इनफॉर्मली लीडिंग टू कंफ्यूजन। अब ये जो इनकी बातें थी इनफॉर्मल तरह से हुई थी जिसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, इसके बारे में बात हुई है, लेकिन अल्टीमेट हमारा रीजन यही निकल के आया था। तो भले ही ये काफी क्लोज ऑप्शन है, ठीक है, जो एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ बात तो हुई थी इन लोगों में जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन के बाद ही तो स्टेटमेंट आया, तब भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ना, डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसलिए बी ज्यादा क्लोज ऑप्शन है। बोथ लीडर्स हैड कॉन्फ्लिक्टिंग एजेंडाज फॉर द कन्वर्सेशन, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है, तो बी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होने इस वाले में। कभी कभी थोड़ा सा ऐसा ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है जहां कंफ्यूज हो सकते हो, बट देखो कि जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट निकल के आ रहा है उसको मार्क करो। और अगर दोनों ही बहुत समझ मतलब एकदम ही बराबर निकल आते हैं आंसर, तब तो फिर सबको मिल जाएगा आंसर एग्जाम में। What does the phrase pleasantries exchanged imply in the context of the passage? Pleasantries exchange, pleasantry क्या होता है? हाय हेलो नमस्ते हालचाल लेना। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से करना, एक्सचेंज करना कि भाई हाय हेलो दूसरे से बोल दिया। अब क्या होता है? लीडर हैड फॉर्मल एंड सब्सटैंशियल डिस्कशन, नहीं। लीडर्स हैड एक्सचेंज पोलाइट एंड फ्रेंडली ग्रीटिंग, हाँ बिल्कुल पोलाइट और फ्रेंडली ग्रीटिंग करी, हाय हेलो किया। लीडर एंगेज इन हीटेड आर्गुमेंट, ऐसी कोई भी नहीं है। शेयर्ड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो बी वाला हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इंटेंसिफाई एफर्ट्स एट एक्सपीडिशियस डिसएंगेजमेंट एंड डीएस्केलेशन एज यूज इन द पैसेज? अब क्या कह रहा है कि इंटेंसिफाई एफर्ट, जो एफर्ट आप लगा रहे हो उसको इंटेंसिफाई करो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, उसको और ज्यादा लगाओ, एफर्ट को बढ़ाओ। कहाँ पे? एट एक्सपीडिशियस डिसएंगेजमेंट एंड डीएस्केलेशन, बॉर्डर पे जो डिसएंगेजमेंट चल रहा है कि आप लड़ो मत वहां पे, और डीएस्केलेशन करो, आप थोड़ा और दूर जाओ वहां से, एस्केलेट मत करो मैटर को, डीएस्केलेट करो, धीमा करो। तो इस एफर्ट बढ़ाओ इस चीज में कि ये काम जल्दी जल्दी हो, एक्सपीडिशियस तरह से हो, जल्दी जल्दी हो। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? टू प्रोलॉन्ग एंड एस्केलेट, इसको और लंबा खींच दिया जाए और तेज बढ़ा दिया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट को हटाने की बात चल रही है, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग। क्विकली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस टेंशन, हाँ ये बात हो रही है। पोस्टपोन डिस्कशंस ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसके डिस्कशन को पोस्टपोन कर दिया जाए, ये भी बात नहीं हो रही है। मेंटेन स्टेटस को ऑन द बॉर्डर, कि जो मेंटेन करना है स्टेटस को, हाँ पैसेज में बात हुई है बट इसका मतलब ये नहीं है, तो ये भी काट दो, तो अपना आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑस्टेंसिबल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है पैसेज में? ठीक है, ऑस्टेंसिबल का मीनिंग हमने क्या डिस्कस किया था? अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, जैसे ये है पहला क्या? ऑब्वियस एंड क्लियर, ऑब्वियस तो नहीं, ऑब्वियस मतलब कि एकदम पक्का ऐसा हो, पक्का तो नहीं है। हिडन एंड सीक्रेटिव, ऐसा भी नहीं है कि एकदम छुपा हुआ है। अपैरेंट बट नॉट नेसेसरीली ट्रू, हाँ ये हो जाता है। फॉर्मल एंड ऑफिशियल, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज? 1 2 3 4 में से कौन कौन से ट्रू है हमें ये देखना है। ठीक है, देख लेते हैं। recent conversation between नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट टुक प्लेस एट ब्रिक्स समिट, तो रिसेंट में कोई कॉन्वर्सेशन हुई है इनकी ब्रिक्स समिट में? हाँ हुई है इनकी एक कॉन्वर्सेशन ब्रिक्स समिट में, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ कहाँ है? 1 1 1 1, यानी ए बी सी में से आंसर है, 2 तो नहीं होगा। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एंगेज्ड इन फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग विद चाइना, इंडिया ने निरंतर तरीके से फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट एकदम पारदर्शी डायलॉग किए हैं चाइना के साथ, ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो 2 नहीं होगा। 2 कहाँ है? पहले वाले में है, तो ये भी नहीं होगा, अब बी और सी में आएगा। द पैसेज क्रिटिसाइजेज द इंडियन, अच्छा 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, दोनों हो ही जाएगा, तो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सीधा 4 को पढ़ लो, तो पहले 4 पढ़ लेते हैं। द G20 समिट मेंशन्ड इन द पैसेज टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, तो जो G20 है न्यू दिल्ली में हुई है, ऐसा है क्या? अब देखो बात हुई है कि न्यू दिल्ली वाले G20 समिट की, बट उसमें कहा क्या कह रहा है? टुक प्लेस, यानी कि पास्ट है, यानी हो चुकी है। क्या न्यू दिल्ली में हो चुकी है? नहीं। वहां पे अगर बोलता विल टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली तब तो सही हो जाता, बट ये पास्ट के बारे में बात कर रहा था, यानी बाली वाले के बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाता है। तो यानी ऑप्शन अपना बी बचता है 1 और 3, तो 3 पढ़ भी लेते हैं।
द पैसेज क्रिटिसाइजेस द इंडियन गवर्नमेंट्स अप्रोच टूवर्ड्स डीलिंग्स विद चाइना। की पैसेज जो है क्रिटिसाइज करता है इंडियन गवर्नमेंट के अप्रोच को कि आप चाइना से अच्छे डील नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखो, व्हाई डज द पैसेज मेंशन द G20 समिट इन बाली एंड द ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका। इन दोनों के बारे में क्यों मेंशन हुआ, क्यों जिक्र हुआ, चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हाईलाइट करने के लिए इंडिया चाइना के बीच में इस समिट में, इसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। शो दैट लीडर्स इंटरैक्शंस एट दीज समिट्स हैव बीन इनफ्रीक्वेंट एंड हैव नॉट रिजल्टेड इन सब्सटैंशियल डिस्कशंस। यही हमारा पैसेज का मुद्दा ही है कि इन दोनों समिट में बातें तो हुई हैं लेकिन कुछ बढ़िया बातें ही नहीं हुई हैं, तो ये पढ़ के हम होल्ड कर लेते हैं। emphasize the success of India's diplomacy in resolving border issue, कि बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लिया है आपने, इसलिए बताया गया इस बारे में, ये बिल्कुल भी नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट द पॉजिटिव आउटकम ऑफ इनफॉर्मल टॉक, इन दोनों के बीच में बहुत पॉजिटिव आउटकम निकल के आया जो बातें हुई थी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रहा है, तो बी हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। अब फाइनली हमारा क्या आता है, हमारा टाइटल वाला क्वेश्चन आता है कि इसमें से क्या हमारा टाइटल होगा। इसको सॉल्व करने का पूरा वही तरीका जैसे हम थीम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन सा टाइटल हमारा इस पैसेज का मेन क्रक्स जो है, मेन आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम को कैप्चर कर ले जा रहा है। इंडिया चाइना टॉक्स अ स्टेप टुवर्ड्स रेजोल्यूशन। अच्छा, एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो कोलन लगा है, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया चाइना टॉक्स लिखा है, इसके एक तरफ और एक तरफ इसके बारे में कुछ बात कही गई है, यानी कह लो कि सेंटेंस का ये मेन पार्ट है और ये सेंटेंस का सब पार्ट है। मेन पार्ट इंडिया चाइना टॉक्स है, तो टेक्निकली टॉपिक इंडिया चाइना टॉक्स हुआ, उसके बारे में कुछ बता रहा है। अ स्टेप टुवर्ड्स रेजोल्यूशन, अगर केवल इंडिया चाइना टॉक्स होता तो बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक हो जाता, टाइटल हो जाता कि हाँ इंडिया चाइना टॉक के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके बारे में क्या बताया कि रेजोल्यूशन की तरफ एक स्टेप हो रहा है। नहीं, अब गड़बड़ा गया, क्यों, क्योंकि कोई स्टेप हुआ ही नहीं आगे, तो ये काट दो। एल्यूसिव नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसको पकड़ में नहीं रख सकते हो, एल्यूसिव नेचर है चाइना इंडिया के रिलेशंस का। हाँ, ये बात तो हुई है इस बारे में कि हाँ कुछ क्रक्स निकल के नहीं आ पा रहा है, इनकी कॉन्वर्सेशन का बात में कोई दम नहीं आ रही है। द G20 समिट अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया एंड चाइना, कि जो G20 समिट है ये इंडिया चाइना की टर्निंग पॉइंट हो सकती है, ये मेंशन किया है पैसेज में कि हाँ आगे अगर आप जब G20 समिट आ रहा है उसमें ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके बारे में ओवरऑल टाइटल में ये नहीं है। ओवरऑल क्या बात करी है कि अब बात करने की बस जरूरत है हमें, तो इसको नहीं पकड़ेंगे हम। द ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट, जो बॉर्डर में डिस्प्यूट है उसके ग्रोइंग कंसर्न, इसके बारे में तो कोई भी ऐसा कोई मेजर डिस्कशन नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला तो ऑप्शन आपको क्लियर हो गया किस तरह से बताया गया है। मैं फिर से एम्फोसाइज कर रहा हूँ, कंफ्यूजन यही आएगा कि आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें इसके बारे में बात करी है। होता क्या, जब पैसेज पढ़ते हो ना तो आखिरी में जो चीजें लिखी होती पैसेज की वो याद रह जाती है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है। बट अगर आप हर सेंटेंस और हर 2-3 लाइन को पढ़ के समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बात तो इसी के बारे में हो रही है और बात इसके बारे में नहीं हो रही है। यहाँ बस एक बताया है, आखिरी में एक कंक्लूजन दे दिया कि हाँ अब जो G20 समिट आ रहा है वहां पे अगर अच्छे से बात हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे हैंडल करने की हमें जरूरत है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।